वेलकम टू अदर रिव्यूज। सज्जनों तो मित्रों, क्या फरियाद का एक्सीडेंट वाकई एक हादसा था या इसके पीछे छुपी कोई खौफनाक साजिश? क्या जीनिया ने हसरत और इंतकाम में वो हद पार कर दी जिसका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता? शराम के सामने आने वाला ऐसा राज जो कई जिंदगियां बदल सकता है, आखिर हकीकत क्या है? और जब डॉक्टर ने कहा कि माँ और बच्चे में से सिर्फ एक को बचाया जा सकता है, तो खानदान पर क्या गुजरती है? आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा हद की इस धमाका खेज एपिसोड की, जिसने नाजरीन को हिला कर रख दिया। आखिर जीनिया बेगुनाह है या सबसे बड़ी मुजरिम? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर ड्रामा हद अपनी मौजूदा कहानी के मुताबिक आगे बढ़ा तो इसकी सबसे मंतकी और इत्मीनान बख्श इख्तिताम सूरत ये हो सकती है कि जीनिया की तमाम साजिशें आखिरकार बेनकाब हो जाएं, खुसूसन अगर ये साबित हो जाए कि फरियाल के एक्सीडेंट के पीछे इसी का हाथ था। शहरा मुकम्मल तौर पर जीनिया से नाता तोड़ देगा और कानून या खानदान के सामने इसकी हकीकत आ जाएगी। दूसरी तरफ फरियाल, शहराम और इनका बेटा एक खुशहाल और मजबूत खानदान की शक्ल में दिखाया जा सकता है, जहां तमाम गलतफहमियां खत्म हो सकती हैं और इनके रिश्ते में एतमाद पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, शहराम की वालदा भी अपने पोते के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारती नजर आएंगी। मुमकिन है जीनिया आखिर में अपने अमाल पर पछताए और माफी मांगे, या फिर अपनी जिद और नफरत की वजह से मुकम्मल तन्हाई का शिकार हो जाए। इस तरह ड्रामा ये पैगाम देता है कि मोहब्बत, सब्र और सच्चाई आखिर जीत जाते हैं, जबकि हसद और इंतकाम इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असल चेहरा सामने आ चुका। खासतौर पर जीनिया का किरदार अब सिर्फ एक नाराज या दुखी औरत का नहीं रहा, बल्कि इसकी सोच और हरकतें खतरनाक हद तक मनफी और तबाहकुन होती जा रही हैं। दूसरी तरफ फरियाल और शहराम के रिश्ते में मोहब्बत और एतमाद की खूबसूरती दिखाई गई। वो इस एपिसोड में सबसे ज्यादा मजबूत पहलू था। फ्रेंड्स, प्रीवियस एपिसोड के आगाज से ही जीनिया के दिल में मौजूद हसद और नफरत वाज़ेह नजर आती है। वो ये हकीकत कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं कि शहराम अब इसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा। आमतौर पर जब कोई रिश्ता खत्म हो जाता है तो इंसान वक्त के साथ खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जीनिया मुसलसल दूसरों की खुशियां बर्बाद करने के बारे में सोचती रहती है। इसकी गुफ्तगू, इसके अंदाज और इसके फैसले सब यही जाहिर करते हैं कि वो अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की बजाय फरियाल और शहराम की जिंदगी खराब करने में दिलचस्पी रखती है। यही वो चीज है जो इस किरदार को मनफी बना रही है। मोहब्बत में नाकामी एक अलग बात होती है, लेकिन किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश रखना और बहुत खतरनाक बात है। दोस्तों, फरियाल का किरदार इस एपिसोड में पहले से भी ज्यादा मजबूत और मुस्बित दिखाया जाता है। वो हामला होने के बावजूद घर और दफ्तर दोनों की जिम्मेदारियां निभा रही है। इसके अंदर एक अजीब सी पुख्तगी और बर्दाश्त मौजूद है। अगरचे जीनिया की मुसलसल मुदाखलत की वजह से इसके दिल में कुछ खदशात पैदा होते हैं, लेकिन वो जल्दी अपनी गलती मान लेती है। आजकल के ड्रामों में अक्सर गलत फहमियां लंबी खींची जाती हैं, लेकिन यहाँ फरियाल ने अपनी गलती तस्लीम करके ये साबित कर दिया है कि वो एक समझदार औरत है। इसने शहराम से माफी मांगी और अपने एतमाद को दोबारा मजबूत करने की कोशिश की। ये रवैया काबिल तारीफ है, क्योंकि हर रिश्ते में गलती हो सकती है, लेकिन असल खूबी अपनी गलती को मान लेने में होती है। नाज़रीन, शहराम का किरदार भी इस एपिसोड में काफी मजबूत रहा। जब फरियाल इससे जीनिया के बारे में बात करती है तो वो गुस्सा जरूर होता है, लेकिन इसका मौक़िफ़ वाज़ेह होता है। वो फरियाल को समझाता है कि मोहब्बत सिर्फ सवालों और शक्कों का नाम नहीं, बल्कि एतमाद का नाम है। शहराम की ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि अगर रिश्ते में एतमाद खत्म हो जाए तो मोहब्बत कमजोर हो जाती है। इस मंजर में शहराम ने एक जिम्मेदार शौहर का किरदार अदा किया। इसने न सिर्फ फरियाल को यकीन दिलाया कि बल्कि ये भी वाज़ेह कर दिया कि जीनिया इसकी जिंदगी का एक बंद बाब है। ऐसे किरदार नाजरीन को पसंद आते हैं क्योंकि वो अपने फैसलों में वाज़ेह और अपने रिश्तों में मुखलिस होते हैं। दोस्तों, शहराम की वालदा का किरदार भी बहुत अच्छा लग रहा है। वो हर वक्त फरियाल के लिए फिक्रमंद रहती हैं और इसे अपनी बेटी की तरह चाहती हैं। इनकी दुआएं, इनकी नसीहतें और इनका नरम लहजा घर के माहौल को खूबसूरत बना रहा है। खासतौर पर वो फरियाल को मुस्बत सोच रखने की तलकीन करती हैं, तो ये मंजर दिल को छू जाता है। हमारे माशरे में सास और बहू के रिश्ते को अक्सर मनफी अंदाज में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ एक मोहब्बत करने वाली और समझदार सास दिखाई गई, जो अच्छी बात है। दोस्तों, जीनिया की बात की जाए तो इस एपिसोड में इसकी हरकतें मजीद परेशान कन होती जा रही हैं। वो सिर्फ शहराम से मिलने की जिद नहीं कर रही, बल्कि फरियाल के खिलाफ नफरत को अपने दिल में मुसलसल बढ़ा रही है। हैरत की बात यह है कि वो हर नाकामी के बाद अपनी सलाह करने की बजाय और ज्यादा जिद्दी और इंतकामी होती जा रही है। एक मुकाम पर तो वो फरियाल की मौत की ख्वाहिश करती नजर आती है। ये वो लम्हा था जब एक आम देखने वाला भी जीनिया के शदीद नफरत महसूस करने लगा। किसी की खुशियों से जलना एक बात है, लेकिन किसी की मौत की दुआ करना इंसानियत के हर मेयार से गिरने वाली बात होती है। राइटर ने शायद जानबूझकर इस किरदार को इतना मनफी बनाया है ताकि नाज़रीन को वाज़ेह फर्क नजर आए
कि मोहब्बत और जुनून में कितना बड़ा फर्क होता है। दोस्तों, इस एपिसोड का सबसे बड़ा और चौंका देने वाला वाकया फरियाल का एक्सीडेंट था। ये मंजर बहुत ही जज्बाती और सनसनीखेज अंदाज में पेश किया गया। जब घर वालों को फोन आता है कि फरियाल का हादसा हो गया है तो पूरे खानदान पर क़यामत सी टूट जाती है। यहाँ अदाकारों की परफॉर्मेंस भी काबिल तारीफ है। हर शख्स के चेहरे पर खौफ, परेशानी और बेबसी साफ नजर आती है। खासतौर पर शराम की कैफियत बहुत हकीकत के करीब महसूस होती है। एक शोर के तौर पर वो शदीद ज़हनी अज़ियत से गुजरता दिखाई देता है। अस्पताल के सीन्स में जज्बाती शिद्दत को मजीद बढ़ाया गया। डॉक्टर का ये कहना है कि शायद माँ और बच्चे में से सिर्फ एक को बचाया जा सकता है। नाज़रीन के लिए बहुत तकलीफ दे लम्हा था। इस मौका पर खानदान के तमाम अफराद की दुआएं और परेशानी दिल को छू लेने वाली थी। खासतौर पर फरियाल की वालदा और घर के बुजुर्गों की बेबसी हकीकत के बहुत करीब महसूस होती है। ऐसे मौका पर इंसान वाकई सिर्फ दुआएं ही कर सकता है और ड्रामे ने यही एहसास बहुत खूबसूरती से पेश किया है। तो फ्रेंड्स, हादसे के बाद जीनिया पर शक मजीद मजबूत हो जाता है। ड्राइवर का बयान कि एक औरत ने खतरनाक अंदाज में गाड़ी चलाई पहले ही देखने वाले के जहन में सवाल पैदा कर देता है कि बाद में शराम जब जीनिया का सामना करता है तो इसे बताता है कि ड्राइवर ने इसे देखा था, तो कहानी मजीद ट्विस्टी हो जाती है। अगर वाकई हादसे के पीछे जीनिया है तो फिर इसका किरदार सिर्फ मनफी नहीं बल्कि मुजरमाना हद तक खतरनाक बन चुका है। मोहब्बत में नाकामी किसी को ये हक नहीं देती कि वो दूसरे इंसान की जान लेने की कोशिश करे। यही वजह है कि इस एपिसोड के बाद जीनिया पर तनकीद पहले से कहीं ज्यादा हो रही है। दोस्तों, एक और चीज जिस पर तनकीद जरूरी है वो जीनिया की अपनी माँ के साथ बदतमीजी है। वो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन इसके बावजूद जीनिया की तवज्जो मसलसल मसाइल हल करने पर नहीं बल्कि अपनी जिद पूरी करने पर टिकी हुई है। वो अपनी माँ की परेशानियों को भी संजीदगी से नहीं देख रही और एक अच्छा किरदार मुश्किल वक्त में अपने घर वालों का सहारा बनता है, जबकि जीनिया हर गुजरते दिन के साथ मजीद खुदगर्ज होती जा रही है। इस रवैये ने इस किरदार को एक और 200 एपिसोड में जादू टूने और आमलों वाली कहानी भी दिखाई गई। अगरचे ये ट्रैक कई पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाया जा चुका है, लेकिन यहाँ भी कुछ किरदार इसी रास्ते पर चलते हुए दिखाई देते हैं। ज़ाती तौर पर यह हिस्सा कहानी के निस्बतन कमजोर पहलुओं में से एक लगा, क्योंकि असल ड्रामा पहले ही रिश्तों, साजिशों और जज्बाती कशमकश की वजह से काफी मजबूत चल रहा था। कहानी हकीकत के करीब रहे और गैर जरूरी तौर पर इसे अनासर पर ज्यादा इन्हिसार न करे। शराम और फरियाल की मोहब्बत इस एपिसोड का सबसे खूबसूरत पहलू रहा। दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, खासतौर पर एतमाद और यकीन के हवाले से, वो अच्छी और पढ़ी लिखी बात थी। शराम ने वाज़ेह किया कि मोहब्बत में शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, जबकि फरियाल ने अपनी गलतियां तस्लीम करके अपने किरदार को और मजबूत कर लिया। यही वजह है कि देखने वाले इस जोड़ी को पसंद कर रहे हैं। इनकी मोहब्बत में दिखावा कम और खुलूस ज्यादा नजर आ रहा है। नाज़रीन, जब डॉक्टर बाहर आकर बताती है कि फरियाल और इसका बेटा दोनों महफूज हैं तो पूरा माहौल खुशी से भर जाता है। इतनी देर तक खौफ और परेशानी में मुब्तला रहने के बाद ये खबर नाज़रीन के लिए भी एक राहत का सबब बनी। शराम के चेहरे पर खुशी, खानदान की दुआएं और सबका शुक्र अदा करना बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। ये मंजर इस बात की याद दहानी भी दिलाता है कि इंसान कितनी ही मंसूबाबंदी क्यों ना कर ले, आखिरी फैसला अल्लाह ताला के हाथ में होता है और वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दोस्तों, फरियाल ने अपनी बर्दाश्त, समझदारी और मुस्बत सोच से दिल जीत लिए। शराम ने एक वफादार और जुम्मेदार शौहर होने का सबूत दिया। खानदान के बुजुर्गों ने मोहब्बत और दुआ की ताकत दिखाई, जबकि जीनिया ने एक बार फिर साबित किया कि हसद और जिद इंसान को किसी हद तक गिरा सकते हैं। अगर वो वाकई हादसे के पीछे है तो आने वाली एपिसोड्स में इसके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड का सबसे बड़ा सबक यही था कि मोहब्बत एतमाद से मजबूत होती है, जबकि हसद इंसान को तबाही के रास्ते पर ले जाता है। नाज़रीन, अब बेचैनी से नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं ताकि मालूम हो सके कि जीनिया के राज कब बेनकाब होते हैं और शराम और फरियाल की जिंदगी में आने वाली नई आजमाइश क्या रुख इख्तियार करती है। फरियाल और इसके बेटे का महफूज रहना यकीनन खुशी की बात है, लेकिन जीनिया पर लगने वाले इल्जामात ने कहानी को एक नए और खतरनाक ट्विस्ट पर ला खड़ा किया। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई जीनिया इस हादसे के पीछे है या फिर ड्रामा लिखने वाले नाज़रीन को किसी और हकीकत की तरफ ले जा रहे हैं, और अगर जीनिया कसूरवार साबित हो जाती है तो इसका क्या सजा मिलनी चाहिए। अब आप अपनी राय जरूर दें कि आपको लगता है कि जीनिया मुकम्मल तौर पर मनफी किरदार बन चुकी है या इसके अमल के पीछे कोई और वजह है। फरियाल और शराम की जोड़ी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में। खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने भाई अदन को दुआ में रखें याद।
गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदर रिव्यू। सज्जनों तो मित्रों, क्या फरियाद का एक्सीडेंट वाकई एक हादसा था या इसके पीछे छुपी कोई खौफनाक साजिश? क्या जीनिया ने हसरत और इंतकाम में वो हद पार कर दी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता? शराम के सामने आने वाला ऐसा राज जो कई जिंदगियां बदल सकता है, आखिर हकीकत क्या है? और जब डॉक्टर ने कहा कि माँ और बच्चे में से सिर्फ एक को बचाया जा सकता है, तो खानदान पर क्या गुजरती है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा हद की इस धमाका खेज एपिसोड की, जिसने नाज़रीन को हिला कर रख दिया। आखिर जीनिया बेगुनाह है या सबसे बड़ी मुजरिम? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर ड्रामा हद अपनी मौजूदा कहानी के मुताबिक आगे बढ़ा तो इसकी सबसे मंतकी और इत्मीनान बख्श इख्तिताम सूरत-ए-हाल ये हो सकती है कि जीनिया की तमाम साजिशें आखिरकार बेनकाब हो जाएं, खुसूसन अगर ये साबित हो जाए कि फरियाल के एक्सीडेंट के पीछे इसी का हाथ था। शहराम मुकम्मल तौर पर जीनिया से नाता तोड़ देगा और कानून या खानदान के सामने इसकी हकीकत आ जाएगी। दूसरी तरफ फरियाल, शहराम और इनका बेटा एक खुशहाल और मजबूत खानदान की शक्ल में दिखाया जा सकता है, जहाँ तमाम गलतफहमियां खत्म हो सकती हैं और इनके रिश्ते में एतमाद पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, शहराम की वालदा भी अपने पोते के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारती नजर आएंगी। मुमकिन है जीनिया आखिर में अपने अमाल पर पछताए और माफी मांगे, या फिर अपनी जिद और नफरत की वजह से मुकम्मल तन्हाई का शिकार हो जाए। इस तरह ड्रामा ये पैगाम देता है कि मोहब्बत, सब्र और सच्चाई आखिर जीत जाते हैं, जबकि हसद और इंतकाम इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असल चेहरा सामने आ चुका। खासतौर पर जीनिया का किरदार अब सिर्फ एक नाराज या दुखी औरत का नहीं रहा, बल्कि इसकी सोच और हरकतें खतरनाक हद तक मंफी और तबाहकुन होती जा रही हैं। दूसरी तरफ फरियाल और शहराम के रिश्ते में मोहब्बत और एतमाद की खूबसूरती दिखाई गई। वो इस एपिसोड में सबसे ज्यादा मजबूत पहलू था। फ्रेंड्स, प्रीवियस एपिसोड में एपिसोड के आगाज से ही जीनिया के दिल में मौजूद हसद और नफरत वाज़ेह नजर आती है। वो ये हकीकत कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं कि शहराम अब इसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा। आमतौर पर जब कोई रिश्ता खत्म हो जाता है तो इंसान वक्त के साथ खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जीनिया मुसलसल दूसरों की खुशियां बर्बाद करने के बारे में सोचती रहती है। इसकी गुफ्तगू, इसके अंदाज और इसके फैसले सब यही जाहिर करते हैं कि वो अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की बजाय फरियाल और शहराम की जिंदगी खराब करने में दिलचस्पी रखती है। यही वो चीज है जो इस किरदार को मंफी बना रही है। मोहब्बत में नाकामी एक अलग बात होती है, लेकिन किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश रखना और बहुत खतरनाक बात है। दोस्तों, फरियाल का किरदार इस एपिसोड में पहले से भी ज्यादा मजबूत और मुस्बित दिखाया जाता है। वो हामला होने के बावजूद घर और दफ्तर दोनों की जिम्मेदारियां निभा रही है। इसके अंदर एक अजीब सी पुख्तगी और बर्दाश्त मौजूद है। अगरचे जीनिया की मुसलसल मुदाखलत की वजह से इसके दिल में कुछ खदशात पैदा होते हैं, लेकिन वो जल्दी अपनी गलती मान लेती है। आजकल के ड्रामों में अक्सर गलत फहमियां लंबी खींची जाती हैं, लेकिन यहाँ फरियाल ने अपनी गलती तस्लीम करके ये साबित कर दिया है कि वो एक समझदार औरत है। इसने शहराम से माफी मांगी और अपने एतमाद को दोबारा मजबूत करने की कोशिश की। ये रवैया काबिल तारीफ है, क्योंकि हर रिश्ते में गलती हो सकती है, लेकिन असल खूबी अपनी गलती को मान लेने में होती है। नाज़रीन, शहराम का किरदार भी इस एपिसोड में काफी मजबूत रहा। जब फरियाल इससे जीनिया के बारे में बात करती है तो वो गुस्सा जरूर होता है, लेकिन इसका मौक़िफ़ वाज़ेह होता है। वो फरियाल को समझाता है कि मोहब्बत सिर्फ सवालों और शक्कों का नाम नहीं, बल्कि एतमाद का नाम है। शहराम की ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि अगर रिश्ते में एतमाद खत्म हो जाए तो मोहब्बत कमजोर हो जाती है। इस मंजर में शहराम ने एक जिम्मेदार शौहर का किरदार अदा किया। इसने न सिर्फ फरियाल को यकीन दिलाया कि बल्कि ये भी वाज़ेह कर दिया कि जीनिया इसकी जिंदगी का एक बंद बाब है। ऐसे किरदार नाज़रीन को पसंद आते हैं क्योंकि वो अपने फैसलों में वाज़ेह और अपने रिश्तों में मुखलिस होते हैं। दोस्तों, शहराम की वालदा का किरदार भी बहुत अच्छा लग रहा है। वो हर वक्त फरियाल के लिए फिक्रमंद रहती हैं और इसे अपनी बेटी की तरह चाहती हैं। इनकी दुआएं, इनकी नसीहतें और इनका नरम लहजा घर के माहौल को खूबसूरत बना रहा है। खासतौर पर वो फरियाल को मुस्बत सोच रखने की तलकीन करती हैं, तो ये मंजर दिल को छू जाता है। हमारे माशरे में सास और बहू के रिश्ते को अक्सर मनफी अंदाज में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ एक मोहब्बत करने वाली और समझदार सास दिखाई गई, जो अच्छी बात है। दोस्तों, जीनिया की बात की जाए तो इस एपिसोड में इसकी हरकतें मजीद परेशान होती जा रही हैं। वो सिर्फ शहराम से मिलने की जिद नहीं कर रही, बल्कि फरियाल के खिलाफ नफरत को अपने दिल में मुसलसल बढ़ा रही है। हैरत की बात यह है कि वो हर नाकामी के बाद अपनी सलाह करने की बजाय और ज्यादा जिद्दी और इंतकामी होती जा रही है। एक मुकाम पर तो वो फरियाल की मौत की ख्वाहिश करती नजर आती है। ये वो लम्हा था जब एक आम देखने वाला भी जीनिया के शदीद नफरत महसूस करने लगा। किसी की खुशियों से जलना एक बात है, लेकिन किसी की मौत की दुआ करना इंसानियत के हर मेयार से गिरने वाली बात होती है।
राइटर ने शायद जानबूझकर इस किरदार को इतना मनफी बनाया है ताकि नाज़रीन को वाज़ेह फर्क नजर आए कि मोहब्बत और जुनून में कितना बड़ा फर्क होता है। दोस्तों, इस एपिसोड का सबसे बड़ा और चौंका देने वाला वाकया फरियाल का एक्सीडेंट था। ये मंजर बहुत ही जज्बाती और सनसनीखेज अंदाज में पेश किया गया। जब घर वालों को फोन आता है कि फरियाल का हादसा हो गया है तो पूरे खानदान पर क़यामत सी टूट जाती है। यहाँ अदाकारों की परफॉर्मेंस भी काबिल तारीफ है। हर शख्स के चेहरे पर खौफ, परेशानी और बेबसी साफ नजर आती है। खासतौर पर शराम की कैफियत बहुत हकीकत के करीब महसूस होती है। एक शोर के तौर पर वो शदीद ज़हनी अज़ियत से गुजरता दिखाई देता है। अस्पताल के सीन्स में जज्बाती शिद्दत को मजीद बढ़ाया गया। डॉक्टर का ये कहना है कि शायद माँ और बच्चे में से सिर्फ एक को बचाया जा सकता है। नाज़रीन के लिए बहुत तकलीफ दह लम्हा था। इस मौका पर खानदान के तमाम अफराद की दुआएं और परेशानी दिल को छू लेने वाली थी। खासतौर पर फरियाल की वालदा और घर के बुजुर्गों की बेबसी हकीकत के बहुत करीब महसूस होती है। ऐसे मौका पर इंसान वाकई सिर्फ दुआएं ही कर सकता है और ड्रामे ने यही एहसास बहुत खूबसूरती से पेश किया है। तो फ्रेंड्स, हादसे के बाद जीनिया पर शक मजीद मजबूत हो जाता है। ड्राइवर का बयान कि एक औरत ने खतरनाक अंदाज में गाड़ी चलाई पहले ही देखने वाले के ज़हन में सवाल पैदा कर देता है कि बाद में शराम जब जीनिया का सामना करता है तो इसे बताता है कि ड्राइवर ने इसे देखा था, तो कहानी मजीद ट्विस्टी हो जाती है। अगर वाकई हादसे के पीछे जीनिया है तो फिर इसका किरदार सिर्फ मनफी नहीं बल्कि मुजरमाना हद तक खतरनाक बन चुका है। मोहब्बत में नाकामी किसी को ये हक नहीं देती कि वो दूसरे इंसान की जान लेने की कोशिश करे। यही वजह है कि इस एपिसोड के बाद जीनिया पर तनकीद पहले से कहीं ज्यादा हो रही है। दोस्तों, एक और चीज जिस पर तनकीद जरूरी है वो जीनिया की अपनी माँ के साथ बदतमीजी है। वो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार हैं, लेकिन इसके बावजूद जीनिया की तवज्जो मसलसल मसाइल हल करने पर नहीं बल्कि अपनी जिद पूरी करने पर टिकी हुई है। वो अपनी माँ की परेशानियों को भी संजीदगी से नहीं देख रही और एक अच्छा किरदार मुश्किल वक्त में अपने घर वालों का सहारा बनता है, जबकि जीनिया हर गुजरते दिन के साथ मजीद खुदगर्ज होती जा रही है। इस रवैये ने इस किरदार को एक और 200 एपिसोड में जादू टूने और आमलों वाली कहानी भी दिखाई गई। अगरचे ये ट्रैक कई पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाया जा चुका है, लेकिन यहाँ भी कुछ किरदार इसी रास्ते पर चलते हुए दिखाई देते हैं। ज़ाती तौर पर यह हिस्सा कहानी के निस्बतन कमजोर पहलुओं में से एक लगा, क्योंकि असल ड्रामा पहले ही रिश्तों, साजिशों और जज्बाती कशमकश की वजह से काफी मजबूत चल रहा था। कहानी हकीकत के करीब रहे और गैर जरूरी तौर पर इसे अनासर पर ज्यादा इन्हिसार न करे। शराम और फरियाल की मोहब्बत इस एपिसोड का सबसे खूबसूरत पहलू रहा। दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, खासतौर पर एतमाद और यकीन के हवाले से, वो अच्छी और पढ़ी लिखी बात थी। शराम ने वाज़ेह किया कि मोहब्बत में शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, जबकि फरियाल ने अपनी गलतियां तस्लीम करके अपने किरदार को और मजबूत कर लिया। यही वजह है कि देखने वाले इस जोड़ी को पसंद कर रहे हैं। इनकी मोहब्बत में दिखावा कम और खुलूस ज्यादा नजर आ रहा है। नाज़रीन, जब डॉक्टर बाहर आकर बताती है कि फरियाल और इसका बेटा दोनों महफूज हैं तो पूरा माहौल खुशी से भर जाता है। इतनी देर तक खौफ और परेशानी में मुब्तला रहने के बाद ये खबर नाज़रीन के लिए भी एक राहत का सबब बनी। शराम के चेहरे पर खुशी, खानदान की दुआएं और सबका शुक्र अदा करना बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। ये मंजर इस बात की याद दहानी भी दिलाता है कि इंसान कितनी ही मंसूबाबंदी क्यों ना कर ले, आखिरी फैसला अल्लाह ताला के हाथ में होता है और वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दोस्तों, फरियाल ने अपनी बर्दाश्त, समझदारी और मुस्बत सोच से दिल जीत लिए। शराम ने एक वफादार और जुम्मेदार शौहर होने का सबूत दिया। खानदान के बुजुर्गों ने मोहब्बत और दुआ की ताकत दिखाई, जबकि जीनिया ने एक बार फिर साबित किया कि हसद और जिद इंसान को किसी हद तक गिरा सकते हैं। अगर वो वाकई हादसे के पीछे है तो आने वाली एपिसोड्स में इसके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड का सबसे बड़ा सबक यही था कि मोहब्बत एतमाद से मजबूत होती है, जबकि हसद इंसान को तबाही के रास्ते पर ले जाता है। नाज़रीन, अब बेचैनी से नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं ताकि मालूम हो सके कि जीनिया के राज कब बेनकाब होते हैं और शराम और फरियाल की जिंदगी में आने वाली नई आजमाइश क्या रुख इख्तियार करती है। फरियाल और इसके बेटे का महफूज रहना यकीनन खुशी की बात है, लेकिन जीनिया पर लगने वाले इल्जामात ने कहानी को एक नए और खतरनाक ट्विस्ट पर ला खड़ा किया। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या वाकई जीनिया इस हादसे के पीछे है या फिर ड्रामा लिखने वाले नाज़रीन को किसी और हकीकत की तरफ ले जा रहे हैं, और अगर जीनिया कसूरवार साबित हो जाती है तो इसका क्या सजा मिलनी चाहिए। अब आप अपनी राय जरूर दें कि आपको लगता है कि जीनिया मुकम्मल तौर पर मनफी किरदार बन चुकी है या इसके अमल के पीछे कोई और वजह है। फरियाल और शराम की जोड़ी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में।
खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने बड़ी अदम को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदर रिव्यू। सजनों तो मित्रों, क्या फरियाद का एक्सीडेंट वाकई एक हादसा था या इसके पीछे छुपी कोई खौफनाक साजिश? क्या जीनिया ने हसरत और इंतकाम में वो हद पार कर दी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता? शराम के सामने आने वाला ऐसा राज जो कई जिंदगियां बदल सकता है, आखिर हकीकत क्या है? और जब डॉक्टर ने कहा कि माँ और बच्चे में से सिर्फ एक को बचाया जा सकता है, तो खानदान पर क्या गुजरती है? आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा हद की इस धमाका खेज एपिसोड की जिसने नाज़रीन को हिला कर रख दिया। आखिर जीनिया बेगुनाह है या सबसे बड़ी मुजरिम? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर ड्रामा हद अपनी मौजूदा कहानी के मुताबिक आगे बढ़ा तो इसकी सबसे मंतकी और इत्मीनान बख्श इख्तिताम सूरत-ए-हाल ये हो सकती है कि जीनिया की तमाम साजिशें आखिरकार बेनकाब हो जाएं, खुसूसन अगर ये साबित हो जाए कि फरियाल के एक्सीडेंट के पीछे इसी का हाथ था। शहराम मुकम्मल तौर पर जीनिया से नाता तोड़ देगा और कानून या खानदान के सामने इसकी हकीकत आ जाएगी। दूसरी तरफ फरियाल, शहराम और इनका बेटा एक खुशहाल और मजबूत खानदान की शक्ल में दिखाया जा सकता है, जहां तमाम गलतफहमियां खत्म हो सकती हैं और इनके रिश्ते में एतमाद पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, शहराम की वालदा भी अपने पोते के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारती नजर आएंगी। मुमकिन है जीनिया आखिर में अपने अमाल पर पछताए और माफी मांगे या फिर अपनी जिद और नफरत की वजह से मुकम्मल तन्हाई का शिकार हो जाए। इस तरह ड्रामा ये पैगाम देता है कि मोहब्बत, सब्र और सच्चाई आखिर जीत जाते हैं, जबकि हसद और इंतकाम इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असल चेहरा सामने आ चुका। खासतौर पर जीनिया का किरदार अब सिर्फ एक नाराज या दुखी औरत का नहीं रहा, बल्कि इसकी सोच और हरकतें खतरनाक हद तक मनफी और तबाहकुन होती जा रही हैं। दूसरी तरफ फरियाल और शहराम के रिश्ते में मोहब्बत और एतमाद की खूबसूरती दिखाई गई। वो इस एपिसोड में सबसे ज्यादा मजबूत पहलू था। फ्रेंड्स, प्रीवियस एपिसोड में एपिसोड के आगाज से ही जीनिया के दिल में मौजूद हसद और नफरत वाज़ेह नजर आती है। वो ये हकीकत कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं कि शहराम अब इसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा। आमतौर पर जब कोई रिश्ता खत्म हो जाता है तो इंसान वक्त के साथ खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जीनिया मुसलसल दूसरों की खुशियां बर्बाद करने के बारे में सोचती रहती है। इसकी गुफ्तगू, इसके अंदाज और इसके फैसले सब यही जाहिर करते हैं कि वो अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की बजाय फरियाल और शहराम की जिंदगी खराब करने में दिलचस्पी रखती है। यही वो चीज है जो इस किरदार को मनफी बना रही है। मोहब्बत में नाकामी एक अलग बात होती है, लेकिन किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश रखना और बहुत खतरनाक बात है। दोस्तों, फरियाल का किरदार इस एपिसोड में पहले से भी ज्यादा मजबूत और मुस्बित दिखाया जाता है। वो हामला होने के बावजूद घर और दफ्तर दोनों की जिम्मेदारियां निभा रही है। इसके अंदर एक अजीब सी पुख्तगी और बर्दाश्त मौजूद है। अगरचे जीनिया की मुसलसल मुदाखलत की वजह से इसके दिल में कुछ खदशात पैदा होते हैं, लेकिन वो जल्दी अपनी गलती मान लेती है। आजकल के ड्रामों में अक्सर गलत फहमियां लंबी खींची जाती हैं, लेकिन यहाँ फरियाल ने अपनी गलती तस्लीम करके ये साबित कर दिया है कि वो एक समझदार औरत है। इसने शहराम से माफी मांगी और अपने एतमाद को दोबारा मजबूत करने की कोशिश की। ये रवैया काबिल तारीफ है, क्योंकि हर रिश्ते में गलती हो सकती है, लेकिन असल खूबी अपनी गलती को मान लेने में होती है। नाज़रीन, शहराम का किरदार भी इस एपिसोड में काफी मजबूत रहा। जब फरियाल इससे जीनिया के बारे में बात करती है तो वो गुस्सा जरूर होता है, लेकिन इसका मौक़िफ़ वाज़ेह होता है। वो फरियाल को समझाता है कि मोहब्बत सिर्फ सवालों और शक्कों का नाम नहीं बल्कि एतमाद का नाम है। शहराम की ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि अगर रिश्ते में एतमाद खत्म हो जाए तो मोहब्बत कमजोर हो जाती है। इस मंजर में शहराम ने एक जुम्मेदार शौहर का किरदार अदा किया। इसने न सिर्फ फरियाल को यकीन दिलाया कि बल्कि ये भी वाज़ेह कर दिया कि जीनिया इसकी जिंदगी का एक बंद बाब है। ऐसे किरदार नाज़रीन को पसंद आते हैं क्योंकि वो अपने फैसलों में वाज़ेह और अपने रिश्तों में मुखलिस होते हैं। दोस्तों, शहराम की वालदा का किरदार भी बहुत अच्छा लग रहा है। वो हर वक्त फरियाल के लिए फिक्रमंद रहती हैं और इसे अपनी बेटी की तरह चाहती हैं। इनकी दुआएं, इनकी नसीहतें और इनका नरम लहजा घर के माहौल को खूबसूरत बना रहा है। खासतौर पर वो फरियाल को मुस्बत सोच रखने की तलकीन करती हैं, तो ये मंजर दिल को छू जाता है। हमारे माशरे में सास और बहू के रिश्ते को अक्सर मनफी अंदाज में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ एक मोहब्बत करने वाली और समझदार सास दिखाई गई, जो अच्छी बात है। दोस्तों, जीनिया की बात की जाए तो इस एपिसोड में इसकी हरकतें मजीद परेशान कन होती जा रही हैं। वो सिर्फ शहराम से मिलने की जिद नहीं कर रही, बल्कि फरियाल के खिलाफ नफरत को अपने दिल में मुसलसल बढ़ा रही है। हैरत की बात यह है कि वो हर नाकामी के बाद अपनी सलाह करने की बजाय और ज्यादा जिद्दी और इंतकामी होती जा रही है। एक मुकाम पर तो वो फरियाल की मौत की ख्वाहिश करती नजर आती है। ये वो लम्हा था जब एक आम देखने वाला भी जीनिया के शदीद नफरत महसूस करने लगा। किसी की खुशियों से जलना एक बात है, लेकिन किसी की मौत की दुआ करना इंसानियत के हर मेयार से गिरने वाली बात होती है।
राइटर ने शायद जानबूझकर इस किरदार को इतना मनफी बनाया है ताकि नाज़रीन को वाज़ेह फर्क नजर आए कि मोहब्बत और जुनून में कितना बड़ा फर्क होता है। दोस्तों, इस एपिसोड का सबसे बड़ा और चौंका देने वाला वाकया फरियाल का एक्सीडेंट था। ये मंजर बहुत ही जज्बाती और सनसनीखेज अंदाज में पेश किया गया। जब घर वालों को फोन आता है कि फरियाल का हादसा हो गया है तो पूरे खानदान पर क़यामत सी टूट जाती है। यहाँ अदाकारों की परफॉर्मेंस भी काबिल तारीफ है। हर शख्स के चेहरे पर खौफ, परेशानी और बेबसी साफ नजर आती है। खासतौर पर शराम की कैफियत बहुत हकीकत के करीब महसूस होती है। एक शोर के तौर पर वो शदीद ज़हनी अज़ियत से गुजरता दिखाई देता है। अस्पताल के सीन्स में जज्बाती शिद्दत को मजीद बढ़ाया गया। डॉक्टर का ये कहना है कि शायद माँ और बच्चे में से सिर्फ एक को बचाया जा सकता है। नाज़रीन के लिए बहुत तकलीफ दह लम्हा था। इस मौका पर खानदान के तमाम अफराद की दुआएं और परेशानी दिल को छू लेने वाली थी। खासतौर पर फरियाल की वालदा और घर के बुजुर्गों की बेबसी हकीकत के बहुत करीब महसूस होती है। ऐसे मौका पर इंसान वाकई सिर्फ दुआएं ही कर सकता है और ड्रामे ने यही एहसास बहुत खूबसूरती से पेश किया है। तो फ्रेंड्स, हादसे के बाद जीनिया पर शक मजीद मजबूत हो जाता है। ड्राइवर का बयान कि एक औरत ने खतरनाक अंदाज में गाड़ी चलाई पहले ही देखने वाले के जहन में सवाल पैदा कर देता है कि बाद में शराम जब जीनिया का सामना करता है तो इसे बताता है कि ड्राइवर ने इसे देखा था, तो कहानी मजीद ट्विस्टी हो जाती है। अगर वाकई हादसे के पीछे जीनिया है तो फिर इसका किरदार सिर्फ मनफी नहीं बल्कि मुजरमाना हद तक खतरनाक बन चुका है। मोहब्बत में नाकामी किसी को ये हक नहीं देती कि वो दूसरे इंसान की जान लेने की कोशिश करे। यही वजह है कि इस एपिसोड के बाद जीनिया पर तनकीद पहले से कहीं ज्यादा हो रही है। दोस्तों, एक और चीज जिस पर तनकीद जरूरी है वो जीनिया की अपनी माँ के साथ बदतमीजी है। वो पहले ही माली मुश्किलात का शिकार है, लेकिन इसके बावजूद जीनिया की तवज्जो मसलसल मसाइल हल करने पर नहीं बल्कि अपनी जिद पूरी करने पर टिकी हुई है। वो अपनी माँ की परेशानियों को भी संजीदगी से नहीं देख रही और एक अच्छा किरदार मुश्किल वक्त में अपने घर वालों का सहारा बनता है, जबकि जीनिया हर गुजरते दिन के साथ मजीद खुदगर्ज होती जा रही है। इस रवैये ने इस किरदार को एक और 200 एपिसोड में जादू टूने और आमलों वाली कहानी भी दिखाई गई। अगरचे ये ट्रैक कई पाकिस्तानी ड्रामों में दिखाया जा चुका है, लेकिन यहाँ भी कुछ किरदार इसी रास्ते पर चलते हुए दिखाई देते हैं। जाती तौर पर यह हिस्सा कहानी के निस्बतन कमजोर पहलुओं में से एक लगा, क्योंकि असल ड्रामा पहले ही रिश्तों, साजिशों और जज्बाती कशमकश की वजह से काफी मजबूत चल रहा था। कहानी हकीकत के करीब रहे और गैर जरूरी तौर पर इसे अनासर पर ज्यादा इन्हिसार न करे। शराम और फरियाल की मोहब्बत इस एपिसोड का सबसे खूबसूरत पहलू रहा। दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू हुई, खासतौर पर एतमाद और यकीन के हवाले से, वो अच्छी और पढ़ी लिखी बात थी। शराम ने वाज़ेह किया कि मोहब्बत में शक की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, जबकि फरियाल ने अपनी गलतियां तस्लीम करके अपने किरदार को और मजबूत कर लिया। यही वजह है कि देखने वाले इस जोड़ी को पसंद कर रहे हैं। इनकी मोहब्बत में दिखावा कम और खुलूस ज्यादा नजर आ रहा है। नाज़रीन, जब डॉक्टर बाहर आकर बताती है कि फरियाल और इसका बेटा दोनों महफूज हैं तो पूरा माहौल खुशी से भर जाता है। इतनी देर तक खौफ और परेशानी में मुब्तला रहने के बाद ये खबर नाज़रीन के लिए भी एक राहत का सबब बनी। शराम के चेहरे पर खुशी, खानदान की दुआएं और सबका शुक्र अदा करना बहुत खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। ये मंजर इस बात की याद दहानी भी दिलाता है कि इंसान कितनी ही मंसूबाबंदी क्यों ना कर ले, आखिरी फैसला अल्लाह ताला के हाथ में होता है और वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। दोस्तों, फरियाल ने अपनी बर्दाश्त, समझदारी और मुस्बत सोच से दिल जीत लिए। शराम ने एक वफादार और जुम्मेदार शौहर होने का सबूत दिया। खानदान के बुजुर्गों ने मोहब्बत और दुआ की ताकत दिखाई, जबकि जीनिया ने एक बार फिर साबित किया कि हसद और जिद इंसान को किसी हद तक गिरा सकते हैं। अगर वो वाकई हादसे के पीछे है तो आने वाली एपिसोड्स में इसके लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होने वाली हैं। तो फ्रेंड्स, इस एपिसोड का सबसे बड़ा सबक यही था कि मोहब्बत एतमाद से मजबूत होती है, जबकि हसद इंसान को तबाही के रास्ते पर ले जाता है। नाज़रीन, अब बेचैनी से नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार कर रहे हैं ताकि मालूम हो सके कि जीनिया के राज कब बेनकाब होते हैं और शराम और फरियाल की जिंदगी में आने वाली नई आजमाइश क्या रुख इख्तियार करती है। फरियाल और इसके बेटे का महफूज रहना यकीनन खुशी की बात है, लेकिन जीनिया पर लगने वाले इल्जामात ने कहानी को एक नए और खतरनाक ट्विस्ट पर ला खड़ा किया। आज सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई जीनिया इस हादसे के पीछे है या फिर ड्रामा लिखने वाले नाज़रीन को किसी और हकीकत की तरफ ले जा रहे हैं, और अगर जीनिया कसूरवार साबित हो जाती है तो इसका क्या सजा मिलनी चाहिए। अब आप अपनी राय जरूर दें कि आपको लगता है कि जीनिया मुकम्मल तौर पर मनफी किरदार बन चुकी है या इसके अमल के पीछे कोई और वजह है। फरियाल और शराम की जोड़ी के बारे में आप क्या सोचते हैं? कमेंट्स में अपनी राय जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लेटेस्ट वीडियो में।
खुश रहें, खुशियां बांटें और अपने बड़ी अदम को दुआ में रखें याद। गुड बाय, सी यू अगेन। वेलकम टू अदर रिव्यू। सजनों तो मित्रों, क्या फरियाद का एक्सीडेंट वाकई एक हादसा था या इसके पीछे छुपी कोई खौफनाक साजिश? क्या जीनिया ने हसरत और इंतकाम में वो हद पार कर दी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता? शराम के सामने आने वाला ऐसा राज जो कई जिंदगियां बदल सकता है, आखिर हकीकत क्या है? और जब डॉक्टर ने कहा कि माँ और बच्चे में से सिर्फ एक को बचाया जा सकता है, तो खानदान पर क्या गुजरती है? आज के वीडियो में हम बात करेंगे ड्रामा हद की इस धमाका खेज एपिसोड की जिसने नाज़रीन को हिला कर रख दिया। आखिर जीनिया बेगुनाह है या सबसे बड़ी मुजरिम? जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर ड्रामा हद अपनी मौजूदा कहानी के मुताबिक आगे बढ़ा तो इसकी सबसे मंतकी और इत्मीनान बख्श इख्तिताम सूरत-ए-हाल ये हो सकती है कि जीनिया की तमाम साजिशें आखिरकार बेनकाब हो जाएं, खुसूसन अगर ये साबित हो जाए कि फरियाल के एक्सीडेंट के पीछे इसी का हाथ था। शहराम मुकम्मल तौर पर जीनिया से नाता तोड़ देगा और कानून या खानदान के सामने इसकी हकीकत आ जाएगी। दूसरी तरफ फरियाल, शहराम और इनका बेटा एक खुशहाल और मजबूत खानदान की शक्ल में दिखाया जा सकता है, जहां तमाम गलतफहमियां खत्म हो सकती हैं और इनके रिश्ते में एतमाद पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। दोस्तों, शहराम की वालदा भी अपने पोते के साथ खुशगवार जिंदगी गुजारती नजर आएंगी। मुमकिन है जीनिया आखिर में अपने अमाल पर पछताए और माफी मांगे या फिर अपनी जिद और नफरत की वजह से मुकम्मल तन्हाई का शिकार हो जाए। इस तरह ड्रामा ये पैगाम देता है कि मोहब्बत, सब्र और सच्चाई आखिर जीत जाते हैं, जबकि हसद और इंतकाम इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं। नाज़रीन, सबसे अहम बात यह है कि कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर किरदार का असल चेहरा सामने आ चुका। खासतौर पर जीनिया का किरदार अब सिर्फ एक नाराज या दुखी औरत का नहीं रहा, बल्कि इसकी सोच और हरकतें खतरनाक हद तक मनफी और तबाहकुन होती जा रही हैं। दूसरी तरफ फरियाल और शहराम के रिश्ते में मोहब्बत और एतमाद की खूबसूरती दिखाई गई। वो इस एपिसोड में सबसे ज्यादा मजबूत पहलू था। फ्रेंड्स, प्रीवियस एपिसोड में एपिसोड के आगाज से ही जीनिया के दिल में मौजूद हसद और नफरत वाज़ेह नजर आती है। वो ये हकीकत कबूल करने के लिए तैयार ही नहीं कि शहराम अब इसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं रहा। आमतौर पर जब कोई रिश्ता खत्म हो जाता है तो इंसान वक्त के साथ खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन जीनिया मुसलसल दूसरों की खुशियां बर्बाद करने के बारे में सोचती रहती है। इसकी गुफ्तगू, इसके अंदाज और इसके फैसले सब यही जाहिर करते हैं कि वो अपनी जिंदगी बेहतर बनाने की बजाय फरियाल और शहराम की जिंदगी खराब करने में दिलचस्पी रखती है। यही वो चीज है जो इस किरदार को मनफी बना रही है। मोहब्बत में नाकामी एक अलग बात होती है, लेकिन किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश रखना और बहुत खतरनाक बात है। दोस्तों, फरियाल का किरदार इस एपिसोड में पहले से भी ज्यादा मजबूत और मुस्बित दिखाया जाता है। वो हामला होने के बावजूद घर और दफ्तर दोनों की जिम्मेदारियां निभा रही है। इसके अंदर एक अजीब सी पुख्तगी और बर्दाश्त मौजूद है। अगरचे जीनिया की मुसलसल मुदाखलत की वजह से इसके दिल में कुछ खदशात पैदा होते हैं, लेकिन वो जल्दी अपनी गलती मान लेती है। आजकल के ड्रामों में अक्सर गलत फहमियां लंबी खींची जाती हैं, लेकिन यहाँ फरियाल ने अपनी गलती तस्लीम करके ये साबित कर दिया है कि वो एक समझदार औरत है। इसने शहराम से माफी मांगी और अपने एतमाद को दोबारा मजबूत करने की कोशिश की। ये रवैया काबिल तारीफ है, क्योंकि हर रिश्ते में गलती हो सकती है, लेकिन असल खूबी अपनी गलती को मान लेने में होती है। नाज़रीन, शहराम का किरदार भी इस एपिसोड में काफी मजबूत रहा। जब फरियाल इससे जीनिया के बारे में बात करती है तो वो गुस्सा जरूर होता है, लेकिन इसका मौक़िफ़ वाज़ेह होता है। वो फरियाल को समझाता है कि मोहब्बत सिर्फ सवालों और शक्कों का नाम नहीं बल्कि एतमाद का नाम है। शहराम की ये बात बिल्कुल दुरुस्त थी कि अगर रिश्ते में एतमाद खत्म हो जाए तो मोहब्बत कमजोर हो जाती है। इस मंजर में शहराम ने एक जिम्मेदार शौहर का किरदार अदा किया। इसने न सिर्फ फरियाल को यकीन दिलाया कि बल्कि ये भी वाज़ेह कर दिया कि जीनिया इसकी जिंदगी का एक बंद बाब है। ऐसे किरदार नाज़रीन को पसंद आते हैं क्योंकि वो अपने फैसलों में वाज़ेह और अपने रिश्तों में मुखलिस होते हैं। दोस्तों, शहराम की वालदा का किरदार भी बहुत अच्छा लग रहा है। वो हर वक्त फरियाल के लिए फिक्रमंद रहती हैं और इसे अपनी बेटी की तरह चाहती हैं। इनकी दुआएं, इनकी नसीहतें और इनका नरम लहजा घर के माहौल को खूबसूरत बना रहा है। खासतौर पर वो फरियाल को मुस्बत सोच रखने की तलकीन करती हैं, तो ये मंजर दिल को छू जाता है। हमारे माशरे में सास और बहू के रिश्ते को अक्सर मनफी अंदाज में दिखाया जाता है, लेकिन यहाँ एक मोहब्बत करने वाली और समझदार सास दिखाई गई, जो अच्छी बात है। दोस्तों, जीनिया की बात की जाए तो इस एपिसोड में इसकी हरकतें मजीद परेशान होती जा रही हैं।